राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 जो अभी 2023 वाली जो भर्ती है, जिसके अभी अभी अगस्त के लास्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, तो क्या इसमें अभी जो हाल फिलहाल में बातें चल रही हैं कि अदर स्टेट वाली गर्ल्स हैं, क्या इनको गर्ल्स की जो मेरिट लगेंगी कैटेगरी वाइज, क्या इन्हीं में फ़ाइट करना है या फिर जो मेल की कट ऑफ लगेगी या उसमें फ़ाइट करना है। मेरी जो पिछली वीडियो रही है उसमें काफ़ी लड़कियों के कमेंट भी आए हैं कि दीदी हमारे इतने नंबर हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, डिमोटिवेट करने के लिए आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मोटिवेट करने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा होता ना तो आपको सब मोटिवेट करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते जितनी आपको अपेक्षा होती। ठीक है, मेरा बताना आपको सिर्फ इतना है कि मैं आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचा रही हूँ। फैसला आपका खुद का होगा कि हमें अपने लिए क्या स्टेप लेना है। ठीक है, वो आपको खुद डिसाइड करना है, ना कि आपके लिए कोई डिसाइड करेगा। ठीक है, देखिए, अदर कैटेगरी की मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो अदर स्टेट की जो गर्ल्स हैं, वो अदर स्टेट वाली जो गर्ल्स हैं वो मेल की जो कट ऑफ लगेगी उसमें फ़ाइट करेंगे। तो ये बात सही है, क्योंकि मेरी जान पहचान में जो 2-4 पुलिस वाले हैं जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, अपना ड्यूटी पे हैं, उनसे मैंने पूछा, उनकी जानकारी के हिसाब से अदर स्टेट की जो गर्ल्स है उनको मेल की जो कट ऑफ लगेगी उसमें ही फ़ाइट करना है। और आप यूट्यूब पे भी चेक कर लीजिएगा, मैंने भी कई ऐसे जो पुलिस वाले हैं, ऐसे चैनल्स हैं जिनके जो सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे चैनल जिनके सब्सक्राइबर सच में बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे उनकी बातें सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो ऑथेंटिक डेटा होता है। मैंने उस बेस पे आपको ये बताया कि अदर स्टेट की जो गर्ल्स होंगी उनको जो मेल की कट ऑफ लगेगी उनके साथ फ़ाइट करनी है। ठीक है, अब जिसको ये डेटा ऑथेंटिक लगे वो ऑथेंटिक माने, जिसको ना लगे वो ना माने। क्योंकि देखिए, 36 आरक्षण यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही लगा है ना। एसएससी जीडी में भी नहीं था ऐसा कुछ, और दिल्ली पुलिस की जो अभी 2023 की भर्ती है उसमें भी नहीं था ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बट यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिला है ना देखने के लिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला है। तो आप ये भी मान लेना कि ये 2-3-4 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉलो हुई हैं, जो की गई हैं। ठीक है, तो ये है एक तो, और दूसरा एक यही कहूँगी कि जिन लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, मैं उनके लिए ये तो नहीं कहूँगी कि 100% आपका सिलेक्शन होगा। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है, और ना ही मेरा आपको भ्रम में डालने का उद्देश्य है। मेरा सिर्फ कहना आपको ये है कि देखिए, जहाँ 2% भी होप मिल रही है, 2% भी चांस लग रहा है, वहाँ पे आप वो 2% छोड़ क्यों रहे हो? करो ना, उसको छोड़ो क्यों? देखिए, अभी जो भी खुद डिपेंड है, एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आनी है, हो चुका है, सबके स्कोर एक दूसरे को जानना पहचाना था, हो चुका है। अब क्या बचा है? अब फिज़िकल बचा है। अब ये देखिए, रिज़ल्ट आ जाए, आ जाएगा, कल आएगा, दिवाली से पहले कब आएगा, जब भी आएगा। अब ये देखना है कि फ़िज़िकल में लड़कियों का क्या परफॉर्म होता है। लड़कियों ने अगर अच्छा किया तो चांस ना के बराबर है, बट अगर लड़कियों ने फ़िज़िकल नहीं निकाल पाई तो आप अगर उस टाइम पे तैयार नहीं है और लग गई 2 या 3 मेरिट लग गई तो भूल जाना, फिर आप कुछ कर पाओगी, रह जाओगी। ठीक है, मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब सिर्फ इतना है। लास्ट में अगर आपको मौका मिला, कहना सिर्फ इतना, लास्ट में मौका मिला तब नहीं कर पाई तो फिर आप क्या ही कर पाएंगी? फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगी। जितना गिल्ट अभी हो रहा है ना, एग्ज़ाम खराब हो गया, इससे कई गुना ज़्यादा गिल्ट आपको तब फील होगा कि फिजिकल के टाइम पे मौका मिला बट हम नहीं कर पाए, है ना। ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको 2023 की जो दिल्ली पुलिस की भर्ती रही, मैं उसका कुछ डेटा बताती हूँ, और एसएससी जीडी जो अभी फिजिकल चली रहे हैं उसका मैं कुछ आपको बताती हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस में मैंने भी दिया था, मैं 2 नंबर से मेरिट से आउट हो गई थी, मैं फ़िज़िकल देने नहीं जा पाई थी। मैंने फ़िज़िकल की तैयारी पूरी की थी, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। उस टाइम पे मेरा 2 नंबर कम रह गया था तो नहीं कर पाई मैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो मेरे साथ में थे उनमें से एक दीदी हैं, उनका हो गया फाइनल सिलेक्शन, वो भी ट्रेनिंग पे हैं। तो मैं देखिए, उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि एग्ज़ाम हो गया, फिज़िकल हो गया, सब चीज़ें टाइम पे हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, फिज़िकल में 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और मेरिट कितने पे लगी थी ओबीसी की मैं बताऊं,
ओबीसी की जो मैं कैटेगरी में आती हूँ गर्ल्स की, 55 नंबर पे कट ऑफ लगी थी, मेरे 52 मार्क्स थे। 1-1.5 नंबर मेरे को नॉर्मलाइजेशन में मिला था, जो कि मिला के मेरा 53 पॉइंट कुछ बना था, 53 पॉइंट कुछ बना था, ठीक है। तो जब भी मैं 2 नंबर से रह गई थी, ठीक है, उस टाइम पे ये चीज़ थी, ठीक है। उस टाइम फिज़िकल में क्या हुआ था, लड़कियों ने फिज़िकल निकाला, लेकिन उन लड़कियों ने निकाला जो देखने में दुबली पतली कमज़ोर सी थी, जिन्हें देख के ये लग सकता था कि नहीं निकाल पाएंगी, और कम स्कोर था जिनका, उन्होंने भी निकाला। बट जो हट्टी कट्टी अच्छी खासी मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लड़कियां थी, वो नहीं निकाल पाई थी। वो क्या हुई थी, बाहर हो गई थी मेडिकल से, है ना, बहुत कम कर पाई थी रनिंग। और जो लड़कों की मैं बात करूँ, लड़कों का ये हुआ था कि जिनके 80-80 नंबर 85-85 नंबर थे ना, अच्छे खासे स्कोर, वो तक नहीं कर पाए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप लगा सकते हैं अंदाज़ा, कुछ ऐसा हुआ था रियल में। आप पूछेंगे ना किसी से, आपको मिलेगा डेटा, रियल है। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी यूट्यूब हो या किसी जो दिल्ली पुलिस सर्विस सिलेक्टेड हो या कोई भी, आप पूछ सकते हैं उनसे, आपको खुद बता देंगे रियल है कि फेक है, ठीक है। और अब एसएससी जीडी की बात करूँ, एसएससी जीडी में एग्ज़ाम हो गया, आंसर की आ गई, ठीक है, लोगों ने फिज़िकल तैयार करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसमें 2 चीज़ें बताऊंगी, एक तो कट ऑफ हाई क्यों गई, दूसरी कि फ़िज़िकल में क्या परफॉर्म रहा लोगों का, ठीक है। फ़िज़िकल में देखिए, पहले फ़िज़िकल की बात कर लेते हैं। फ़िज़िकल में ये रहा, 4 महीने का समय मिला है, 3 से 4 महीने का समय मिला है फ़िज़िकल के लिए। रनिंग करते वक्त ना बच्चे पता है क्या कहते थे, रिज़ल्ट कब आएगा, कब आएगा, रिज़ल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, बहुत देर हो रही है, रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक अभी तक अभी तक। और जब रिज़ल्ट आ गया, फिज़िकल के लिए बुलाया भी गया, जब रनिंग कर रहे हैं ना, तो रनिंग नहीं करी जा रही, किसी से 4-4 महीने 3-3 4-4 महीने मिलने के बाद भी रनिंग नहीं कर पाए। बहुत कम ही थे जो कर पाए। सिलेक्शन तो हुआ बच्चों का, ठीक है, बट जो फिज़िकल में जो चीज़ें रही है ना, मैं वो बता रही हूँ आपको कि नहीं कर पाए, है ना। और कट ऑफ हाई जाने का रीज़न ये था, एग्ज़ाम का लेवल। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हमेशा अप होता है, हमेशा एक इजी टू मॉडरेट लेवल पे जाके टिकता है, मॉडरेट होता है हमेशा, लेकिन इस बार इजी कहेंगे क्योंकि मैंने भी दिया था, मेरे 126 नंबर बने हैं एसएससी जीडी में, जो अभी 2023 वाली जो रही है एसएससी जीडी में मेरा 126 नंबर, सॉरी 2024 वाली भर्ती में, सॉरी, तो उसमें मेरा 123 नंबर, वो 123 कह रहे हैं, सॉरी 126 मार्क्स बना है मेरा, 126 नंबर मेरा बना है, जिसमें मेरा नहीं हो पाया, मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो देखिए, मेरा कहना यही है, लास्ट टाइम पे कुछ भी हो सकता है, आप रिस्क मत लो और ज़्यादा वीडियोस मत देखो किसी की कि इतना होगा। मोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं, आपको बहुत करेंगे, 4 तो आपके आसपास के ही होंगे। जिस दिन सिलेक्ट हो जाओगे ना, सब कहेंगे हाँ इससे उम्मीद नहीं थी, कम नंबर आएंगे, लेकिन इसका भी हो गया ना, बस। नहीं, वैसे सब फेंकेंगे, सब लंबी हाँकेंगे कि गर्ल्स की तो 200 के प्लस ही रहेगी और बॉयज़ की तो 220 से प्लस रहेगी, ऐसे बहुत सब कहेंगे। देखिए, मैं भी अभी यहाँ हूँ, ऐसा नहीं है, आप भी होंगे, आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग होंगे यूपी पुलिस का जिन्होंने पेपर दिया है, जिनके नंबर आए, किसी का प्लस जा रहा है, किसी का माइनस जा रहा है, सब डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए लड़कियों की भीड़ कम है, हद से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ है, जिसमें से मैं आपको 100% में से आंकड़ा बता दूँ तो 100 में से 20% आप अदर स्टेट ले लो, ठीक है, उनसे आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है। बुरा मत मानिएगा अगर कोई अदर स्टेट की भी वीडियो देखनी है, तो मेरा आपको कुछ उल्टा सीधा कहने का मतलब नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अब, क्योंकि आपको अगर कम स्कोर है तो, अगर अच्छा स्कोर है आपका तो आप फिज़िकल पे ध्यान दीजिए। और बाकी मैं अब ये बताऊँ कि ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं ना, 160 से 170 के बीच में हैं, वो वहीं स्टैंड कर रही हैं, है ना। और मैं अगर बताऊँ पूरे 100 में से डेटा में से 20% आपका अदर स्टेट का मान लीजिए, जो 40% डेटा है ना, वो 160 से 180 के बीच में ले लो, के बीच में इतना स्कोर है। 40% ये हो गई, 60% है, बचा 40% और इन 40% में से 20% लड़कियां हैं, 20% लड़कियां हैं जिनका 200 प्लस स्कोर है, 200 प्लस स्कोर है। और जो बाकी की जो 20% बची हैं, ये 20% वो हैं जो बहुत कम स्कोर लेकर आई हैं, जो उम्मीद होप में बैठी हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो मेरा कहना ये है, देखिए फिज़िकल की तैयारी में करिए,
अगर आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद इन एन एवरेज हम 140-150 के बीच में भी आ पाएंगे, SC हैं, ST हैं, तो आप फिज़िकल की तैयारी करिए बेझिझक होकर के। कोई वो नहीं है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड लगेगी। सेकंड हमें देखें, जब 5 मेरिट लग सकती है तो इस बार नहीं लग सकती। होगा, नहीं होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम है, हम नेक्स्ट में अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखिए मैं भी फ़िज़िकल की तैयारी कर रही हूँ, जो कि अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, जो नहीं कर पा रही थी, मैं दोबारा शुरू करूँगी अब। और रही बात, मैं अगले एग्ज़ाम के लिए भी कर रही हूँ। अदर आपने भी भरे होंगे NTPC, रेलवे एग्ज़ाम, RPF वगैरह आपने भी दिए होंगे, तो मैं अगले के में भी लगी हुई हूँ। तो मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना और 100% दूँ, बेटर दूँ अपना। आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी भ्रम में मत रहिए, कोई भी आपको कुछ भी बता देता है, आप यकीन कर लेते हैं, तो बेटर होगा ऑथेंटिक डेटा हो उस पर बिलीव कीजिए। जो कोई कुछ भी कह दो उस पर मत कीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और धन्यवाद आप सभी को।